ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम अपने विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं से आज हम एकादशी के बारे में बताते हैं, जो भाद्रपद की एकादशी है। भाद्रपद की कृष्णा अजा एकादशी कहते हैं इसको। ये अजा एकादशी का जो व्रत है, इसके नियम और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन का धन्य करें, क्योंकि इसका जो महत्व है, हर मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये महीने में 2 बार आती हैं। इससे एकादशी के व्रत करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और दूसरा परमपिता परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धाएं बनती है। इसलिए इसे हर मानव को करना चाहिए। एक बार क्या होता है, युधिष्ठिर बोले, हे महाभगवान, आज कृपा कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वो सद्गति को प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक दानी राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने अपना राजपाट और धन धान संपदा विश्वामित्र ऋषि को दान में दे दी। और आपने चंडाल के घर की नौकरी की थी। उस समय शमशान भूमि की तरह गौतम आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप से आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्णा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारा इस हाल में उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया, जिससे राजा का मरा हुआ पुत्र फिर जीवित हो गया और उसका राजपाट उसे वापस मिल गया। राजा सुख से राज करने लगा और अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये एकादशी करने के लिए विशेष फल है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसे हर मानव को जरूर करना चाहिए। जितने पूजा पाठ, भजन, संध्या वंदन जिस सब मनुष्य के लिए हैं और मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म जब मिला है तभी भगवान से आपने वादा किया था कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथ यही कह रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम इसका कल्याण नहीं करेंगे तो बोलो इसको क्या होगा। इसलिए सभी मानव का परम कर्तव्य है। क्योंकि जब आप गर्भ में थे, माँ के पेट में, तो गर्भ में उल्टे लटके थे और आपने भगवान से यह वादा किया था कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूँगा। और भगवान कहते हैं, मैं तुझे जानता हूँ, तू जाने के बाद सब भूल जाया करेगा। क्योंकि रामायण जी में लिखा है कि भूमि परावा डाबर पानी, चलत जीव माया लिपटानी। जैसे जन्म होता है वह माया में लिपट जाता है और फिर सारे भगवान से जो वादा करता है उन्हें सब भूल जाता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कर्तव्य का पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस मोक्ष एकादशी में बड़ा बताया है, मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस दिन बादाम तथा छुआरे का भोजन फलाहार करना चाहिए।
इस दिन में व्रत में बादाम छुआरे का फरार करना चाहिए। इससे हमें सब पापों से निवृत्ति मिलती है। इस प्रकार सभी शास्त्र निर्देश देते हैं कि हर मानव का जो परम कर्तव्य है इसे सबको करना चाहिए। अब वो तो अपने अपने हिसाब से जीवन करता है मनुष्य, लेकिन ये नहीं, ये शास्त्र वेद, ये देवी देवता, इनके पूजन कौन करेगा? गाय भैंस करेंगी? ये तो हमारा परम कर्तव्य है। जब हम परमात्मा के देवताओं के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हमारी श्रद्धा को फिर वो देवता भगवान नारायण से कहते हैं कि इनके मन में जो कामनाएं हैं इसे पूरी करें, तब भगवान करते हैं। जैसे मान लो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, सबसे पहले बाबू से संपर्क करना पड़ता है, बाबू से पूछेंगे तब वो आगे जाने देगा। इसी प्रकार ये सब चीज़ें हैं। जैसे राम जी के पास जाना हो तो हनुमान जी पहले बैठे चौकी में। इस प्रकार सभी शास्त्र यही कहते हैं कि हर मानव का परम कर्तव्य। कुछ लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है। गृहस्थ जीवन में मानता हूँ बड़ा है, लेकिन गृहस्थ जीवन के धर्म बहुत विचित्र हैं। इन्हें सबको आदमी अगर नियम से पालन करे तब गृहस्थ जीवन बड़ा है। गृहस्थ जीवन ऐसे में बड़ा नहीं है कि अपना कोई कुछ भी करे, उसे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, खाए पिए मौज मस्ती करे और बस आराम करे। ये गृहस्थ जीवन का धर्म नहीं है। अगर भगवान ने हमको उस लायक बनाया है तो हमारा परम कर्तव्य किसी भूखे को भोजन दो, किसी अतिथि का स्वागत करो। गाय गौ माता अपने कहलाते हैं, गौ कुत्ता, इनको जरूर एक एक रोटी का भोजन कराना चाहिए। ये गृहस्थ का परम कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं कि धन दौलत कमा कमा के बैंक बैलेंस करते जाओ और बाद में सब वहीं छोड़ कर मर जाओ। तो जो अब ऊपर जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो वहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपने मनुष्य जीवन के पाने के बाद क्या क्या कर्म किया। तो इसलिए हमें ये सब कर्मों को करना चाहिए मेरे विज्ञान श्रोताओं, और अपना कर्तव्य करते हुए मुक्ति को प्राप्त जो मनुष्य होता है उसका अगला जन्म सार्थक होता है। और तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। हर मानव का ये कर्तव्य है कि पूरे जन्म में तपस्या करे थे तो मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम अपना कल्याण नहीं करें तो अगला जन्म नरक होगा और बहुत यातनाएं भोगने पड़ेगी। इसलिए मेरे विज्ञान श्रोताओं, सभी को अपना परम कर्तव्य करना चाहिए। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।